औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज यूनिट 5 का एक्सरसाइज 5.1 जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 था उसको हमने सॉल्व किए थे। आज की इस लेक्चर में हम ये जो बाकी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाद, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें कुछ सेट दिए गई है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में हो या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए है, ठीक है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। तो सेट बिल्डर नोटेशन को हमने पढ़ा था कि सेट बिल्डर नोटेशन में हम क्या करते हैं, सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं तो इसके लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं, एक्स या वाई या जेड, जो कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है। और फिर इस वेरिएबल के बाद हम इस सेट की जो भी खासियत है, जो भी करेक्टरिस्टिक है, तो इसके साथ उसकी स्पेसिफिकेशन भी लिख देते हैं कि ये सेट क्या है, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पार्ट है, पहला सेट है ई। तो ई क्या है, ई इज इक्वल टू सेट ऑफ E1 नंबर्स। मतलब ये है कि जो E1 नंबर्स है तो उसका सेट। तो E1 नंबर हम जानते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम होल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, होल नंबर, तो होल नंबर हमने पढ़े थे कि वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, E1। तो इसमें E1 कौन से है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 E1 है। फिर इसके बाद क्या है, E1 2, फिर इसके बाद 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास E1 नंबर है। और इसके साथ जो ये 1 3 5 7 9, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो होल नंबर्स में दरअसल में दो टाइप्स के नंबर होते हैं, E1 और ऑड। तो यहाँ पर है सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ E1 नंबर। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं कि इस तमाम एलिमेंट के लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ एक्स। तो फिर इसके बाद हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कि एक्स क्या है। तो हम लिख देते हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू, कि एक्स ताल्लुक़ रखता है किससे, ई से। तो यहाँ पर ई जो है इसका मतलब सेट ऑफ E1 नंबर। तो ये इसका हो गया टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पर तमाम E1 नंबर है तो इसके लिए हम सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ई। इसके बाद वो नहीं लिखेंगे इज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड। अगर यहाँ पर कोई लिमिट होती कि E1 नंबर फॉर एग्जांपल अप टू 20 है तो हम यहाँ पर फिर लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं एंड एक्स इज लेस और इक्वल टू 20 हम लिख देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई हद नहीं है। फिर इसके बाद है इसका पार्ट बी। तो पार्ट बी क्या है, सेट टी है। तो यहाँ पर है 101 103 105 107 109। तो इसको हमने एक बार लिख दिया, ठीक है, क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर बी है या हमारे पास होल नंबर्स बी है। लेकिन यहाँ पर अब जो मैंने एग्जांपल लिया कि होल नंबर में दरअसल में दो टाइप्स के नंबर होते हैं, एक E1 होता है और एक ऑड। तो ऑड नंबर हमारे पास कौन से है, 1 है, 3 है, 5 है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो अगर यहाँ पर देखे जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑड नंबर है। और कहाँ से है, 101 से लेकर 109 तक है। 101 और 109 इसमें शामिल है। तो इसके लिए हम इस तरह लिखेंगे टी इज इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि एक्स, इन तमाम एलिमेंट के लिए हम एक्स वेरिएबल यूज करेंगे। फिर लिखेंगे सच दैट, ये एक्स क्या है, तो एक्स बिलोंग टू ओ। यहाँ पर ओ क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर। तो यहाँ पर अब ये जो सेट, ये हमारे पास ऑड नंबर है 101 जो 2 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर ये स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद ये लिखेंगे कि ये दरअसल ये जो एक्स है, ये 101 से लेकर ये जो नंबर्स हमने एक्स के लिए डिनोट किया है, एक्स जो लिया है, तो या ये नंबर जो है ये 101 से लेकर 109 तक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे एंड एक्स जो है ये ग्रेटर और इक्वल टू 101 है।
मतलब ये है कि ये जो x है ये तो 101 से है या 101 से ग्रेटर है, तो 101 से ग्रेटर क्या है, 103 है, 105, 107, 109, 109 तक है। ठीक है, इसके साथ हम लिखेंगे लेस और इक्वल टू 109 लिखेंगे। ठीक है, का मतलब ये हुआ कि 101 से लेकर 109 तक जितनी भी नंबर है, तो इसके दरमियान जितनी भी ऑड नंबर है तो इसका जो है वही हम ले रही है। 101 और 109 भी इसमें शामिल है, तो यहाँ पर हमने इक्वल लगाया है। बुक में इसका आंसर है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, तो नेचुरल, तो यहाँ पर लिखा है एन लिखा है, तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम एन लिख देते हैं तो नेचुरल नंबर में 101 के बाद 102 आता है, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। तो यहाँ पर दरअसल इसमें 102, 104 वो नहीं है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, आड यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है पार्ट सी, तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट सी है ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हुए और आगे तरफ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए इस तरह यूज़ करेंगे कि x सच दैट x बिलोंग टू w, मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स है। ठीक है, फिर इसके बाद है पार्ट डी, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है सेट ऑफ वावेल है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x such that x is a set of vowel, कि x का मतलब क्या है कि ये हमारे पास सेट ऑफ वावेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो नंबर से E1, तो इसके लिए सिंबल यूज होता था E, ऑड के लिए O, होल के लिए W। तो यहाँ पर वावेल के लिए कोई सिंबल नहीं है, हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि x सच दैट x बिलोंग टू व्हाट। तो यहाँ पर हम जो है सेट ऑफ वावेल के लिए कोई सिंबल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि x सच दैट x इज अ सेट ऑफ वावेल्स। तो ये था इसका पार्ट डी। अब इसका है पार्ट ई, तो पार्ट ई क्या है, d इज इक्वल टू एक्स सेट है d, तो इसके एलिमेंट्स क्या है या इसके ऑब्जेक्ट है 1, 4, 9, 16, 25। तो सबसे पहले हम इनको समझेंगे कि इसमें जो ये जो एलिमेंट्स है, तो इसको हम पहले समझेंगे कि ये क्या है, कि कौन से एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर है 1, 4, 9, 16, 25। तो अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास या नेचुरल नंबर है या होल नंबर्स है। ठीक है, तो या ये जो है इसके दरमियान में और नेचुरल नंबर या होल नंबर भी है, मतलब 1 के बाद आता है 2, 3, तो इसमें नहीं है। फिर इसके बाद 4 के बाद आता है 5, 6, 7, 8, वो इसमें भी नहीं है। तो इसके लिए हम इस तरह नहीं लिख सकते कि x सच दैट x बिलोंग टू n, तो n का मतलब फिर तमाम नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर जो है वो सारे नेचुरल नंबर नहीं है या सारे होल नंबर्स नहीं है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए कि फर्ज करें हम देखें कि नेचुरल नंबर जो है, हम नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो अगर इसके पहले एलिमेंट को देखा जाए, ठीक है, अगर फर्ज करें अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ 1 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, 1 स्क्वायर मतलब 1 1 जार 1 आता है। फिर इसके बाद अगर मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वायर, इसका मतलब ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 जार 4 आता है। फिर आता है 3 स्क्वायर, तो 3 3 जार 9, इस तरह 4 स्क्वायर 4 4 जार 16, 5 स्क्वायर 5 5 जार 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट्स बने हैं ये कहाँ से बने हैं, अगर हम नेचुरल नंबर के स्टार्ट से लेते हैं, अगर इस पर हम स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है, तो इसके स्क्वायर से ये एलिमेंट्स बने हैं। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर क्या आता है 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। ठीक है, तो 5 तक आ गई है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, अब इसको समझना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कि d इज इक्वल टू एक्स, तमाम एलिमेंट्स के लिए हमने वेरिएबल यूज किया एक्स सच दैट, अब ये एक्स जो है ये बिलोंग करता है n से, तो यहाँ पर हम क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी तमाम नेचुरल नंबर आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये लिखेंगे एंड x इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स।
मतलब ये हुआ कि x जो है ये बिलोंग करता है n से, नेचुरल नंबर से। लेकिन यहाँ पर हमने इसके साथ लिख दिया है कि ये x जो है ये स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। या अगर हम इसके बजाय इस तरह लिखते तो ये बहुत आसान रहेगा, ठीक है। अगर हम इस तरह लिख देते हैं कि x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मतलब ये हुआ कि ये जो x है जिसको नंबर्स, मतलब ये है कि x जो है ये जो हमने नंबर्स के लिए यूज़ किया है x तमाम नंबर के लिए, तो यहाँ पर हमने फिर स्पेसिफाई किया है सच दैट x क्या है, x इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मतलब ये है कि अगर हम फर्स्ट 5 नंबर नेचुरल नंबर ले लेते हैं तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो फिर यही सेट आता है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम 1 स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। फिर और इसकी बजाय हम इस तरह भी लिख सकते हैं आर b इज इक्वल टू, अगर हम इस तरह लिख देते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब ये n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। मतलब ये है कि x सच दैट x, इसके लिए हमने यूज़ किया है तो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है सच दैट x बराबर है किसके, n स्क्वायर के लिए। n स्क्वायर का मतलब ये है कि n हमारे पास नंबर्स है, तो अगर इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं तो यही सेट आता है। तो यहाँ पर हमने n लिखा है कि वो n क्या है, ये जो हमारे पास 5 नेचुरल नंबर है 1। तो यहाँ पर अगर हम 1 लगाते हैं तो 1 स्क्वायर 1 बनता है, 2 लगाते हैं 2 स्क्वायर 2 4 बनता है, 3 स्क्वायर इस तरह 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, ठीक है। तो यही था हमारे पास पार्ट ई। फिर इसका है पार्ट एफ। पार्ट एफ क्या है, एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। तो ये बहुत इजी है कि ये जो हमारे पास जो सेट है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, लेकिन यहाँ पर है कंडीशन है कि कौन से नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, कि हमने 11 या 11 से ग्रेटर नंबर लेने हैं। तो इसमें 11 भी है 11, तो 11 से ग्रेटर क्या है 12, 13, 14। तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट f। फिर इसके बाद है पार्ट जी। पार्ट जी क्या है, एक सेट है g इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। 1 से लेकर 9 तक ऑड नंबर है। तो बहुत सिंपल है, हम इस तरह लिखेंगे कि g इज इक्वल टू, इसके लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे, फर्स्ट करें मैं यूज़ करता हूँ y। तो अब इस y को हम स्पेसिफाई करेंगे कि y क्या है। तो हम इसके साथ लिखेंगे सच दैट y बिलोंग टू o, मतलब सेट ऑफ ऑड नंबर। लेकिन यहाँ पर सेट ऑफ ऑड नंबर के लिए जो रेंज है वो 1 से लेकर 9 तक है। तो हम इसके साथ ये लिखेंगे एंड ये y जो है, यहाँ पर वेरिएबल y यूज हुआ है, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो y है ये 1 से ग्रेटर है या 1 के बराबर है, तो इसमें 1 शामिल है या 1 से ग्रेटर है। लेकिन 9 तक है तो 9 से ये कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस और इक्वल टू 9। मतलब ये है कि y जो है ये दरअसल में 1 और 9 तक है, ठीक है, और ये 1 और 9 इसमें शामिल है। तो ये हो गया पार्ट जी। फिर इसका है पार्ट एच। तो पार्ट एच में एक सेट है बी। तो बी सेट में कौन से एलिमेंट है, 22, 33, 44, 55। तो अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास सिंपल नेचुरल नंबर है या होल नंबर्स है, लेकिन ये इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, 22 है, फिर 33 है, फिर 44 है, फिर 55। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो नंबर्स आए हैं ये किस पैटर्न से आई है, किसी नंबर की स्क्वायर से आई है या किसी नंबर का ये फैक्टर है या मल्टीपल है। तो अगर देखा जाए, अगर 11 का टेबल जो है, ठीक है, तो अगर हम करते हैं 11 1 ज़ार 11 आता है। फिर इसके साथ अगर हम करते हैं 11 2 ज़ार 22, फिर है क्या है 11 3 ज़ार 33। तो इस पैटर्न को देखिए, 22 है, फिर 33 है, 11 4 ज़ार 44, 11 5 ज़ार 55। तो ये सारे क्या है, 11 की मल्टीपल है। मल्टीपल क्या होते हैं, जब हम किसी नंबर का टेबल लिख देते हैं तो इनसे जो आंसर आता है तो इसको हम मल्टीपल कहते हैं। तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 11 है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 11 है लेकिन 22 से
55 तक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू, इन तमाम एलिमेंट के लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे x, फॉर एग्जांपल सच दैट x इज़ अ मल्टीपल्स ऑफ 11 की मल्टीपल्स है, लेकिन इसके साथ हम ये लिखेंगे एंड, ये मल्टीपल कहाँ से है, 22 से 55 तक, एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 22 इसमें शामिल है, लेस और इक्वल टू 55। मतलब ये है कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ 11 है, लेकिन कहाँ से है, ये जो नंबर्स है ये 22 से ग्रेटर है या बराबर है, एंड लेस और इक्वल टू 55 है। तो ये था इसका पार्ट H। फिर आते हैं पार्ट आई की तरफ। पार्ट आई क्या है, एक सीट है ई, तो इसमें जो है मंथ्स के नेम है, तो अप्रैल है, जून, सितंबर और नवंबर है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा है तो इसको मैंने दोबारा लिखा है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो यहाँ पर जो मंथ्स के नेम है, तो इसको देखिए सारे मंथ्स नहीं है, लेकिन इसमें जो है कुछ मंथ लिए है। ठीक है, तो यह है अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो ये वो महीने हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं जनवरी, तो इसमें 31 डेज होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फरवरी जो है इसमें 28, मार्च 31, अप्रैल में कितने होते हैं 30 डेज। ठीक है, फिर मार्च के बाद आता है मई, सॉरी अप्रैल, तो अप्रैल में क्या है 30 डेज है। फिर है मई, तो मई में कितने डेज है 31। तो इसके बाद है जून, तो इसमें 30 डेज है, तो इसमें भी 30 डेज है, इसमें भी। सितंबर में भी 30 डेज होते हैं और नवंबर में भी। तो ये हमारे पास 4 मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 30 डेज है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, इस मंथ्स के लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे x। तो इस वेरिएबल को अब हम स्पेसिफाई करेंगे, x सच दैट x इज अ मंथ्स, x इज अ मंथ्स ऑफ 30 डेज। ठीक है, कि ये जो x क्या है, ये मंथ्स है। दरअसल कौन से मंथ्स है, 30 डेज, जिसमें 30 डेज होते हैं, तो वही मंथ्स के लिए डिनोट हुआ है। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट ई। फिर है पार्ट एफ। तो पार्ट एफ है द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 18, 30 एंड 42। तो चलो इसको हमने डिनोट किया है एफ से। तो द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 18, 30 एंड 42, मतलब ये है कि 18, 30 और 42 के फैक्टर, तो इसमें सारे फैक्टर्स है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे तमाम के लिए x सच दैट x इज अ फैक्टर्स। x क्या है, वो फैक्टर्स है। कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ 18, 30 और 42। तो यही है इसका सेट बिल्डर नोटेशन। फिर है पार्ट के। ठीक है, तो पार्ट के क्या है, द सेट ऑफ नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। एक सेट है जिसमें वो नंबर शामिल है, ठीक है, जो कि डिविजिबल बाय है, क्या, डिविजिबल बाय 3 एंड 4। तो इसमें वो नंबर शामिल है जो 3 से भी डिवाइड होते हैं और 4 से भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल 12, तो 12 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी, तो वो 12 जो है वो इसी सेट में आएगा। ठीक है, इसके बाद मुख्तलिफ नंबर्स इसमें आएंगे, वो नंबर्स आएंगे इसमें तमाम जो कि 3 से भी डिवाइड होते हैं और 4 से भी। इसके बाद अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल 24, तो 24 जो है वो भी 3 से डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। तो इसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे, तो इसको हमने सिंपल सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो इसको चलो हम एक प्रॉपर नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम डिनोट करते हैं डी से। तो डी इज इक्वल टू हम लिखेंगे x सच दैट x इज अ नंबर्स विच आर, x क्या है, सच दैट x क्या है, x वो नंबर्स है जो कि डिविजिबल बाय है 3 एंड 4 है, विच आर डिविजिबल, विच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। तो इसमें वो तमाम नंबर हैं जो कि 3 और 4 से डिवाइड होते हैं। तो ये था इसका पार्ट के। फिर है पार्ट एल। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं।
तो क्या है द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 81 बिटवीन 5 एंड 30। मतलब ये है कि इसमें ये जो सेट है तो इसमें वो नंबर्स है जो कि 81 के फैक्टर्स है, लेकिन 50 और 30 के दरमियान जितने भी फैक्टर्स है 81 के, तो इसमें वो नंबर्स शामिल है। तो चलो इसको हम एक प्रॉपर नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम डिनोट करते हैं एफ से। तो हम लिखेंगे x such that x is a factors of 81 between 5 and 30। ठीक है, तो इसमें x क्या है, x वो यूज हुआ है उस फैक्टर के लिए जो कि किसके फैक्टर है 81 के फैक्टर्स है। तो यहाँ पर हमने लिखा है x, तो इसको हमने फिर स्पेसिफाई किया है x सच दैट x इज अ फैक्टर्स ऑफ 81 बिटवीन 5 एंड 30। ठीक है, फिर इसके बाद है द सेट ऑफ प्राइम्स नंबर बिटवीन 11 एंड 13। मतलब ये है कि प्राइम नंबर्स जो है, तो प्राइम नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि वो नंबर जो जिसकी दो फैक्टर्स हो 1 एंड नंबर इट सेल्फ, तो वो क्या नंबर है, वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, वही प्राइम नंबर हम लेंगे जो कि 11 और 31 के दरमियान है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 11 और 31 के दरमियान कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। 11 के बाद डायरेक्ट है 13। ठीक है, तो इसके दरमियान कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो ये दरअसल में क्या है, ये दरअसल में एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। ठीक है, तो इसको हम बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पी। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी। पी का मतलब सेट ऑफ प्राइम नंबर, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स जो है वो जो प्राइम नंबर हम ले रहे हैं वो 11 और 13 के दरमियान ले रही है। 11 और 13 इसमें नहीं है, इसकी बिटवीन ले रहे हैं। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे एक्स इज़ ग्रेटर देन 11। 11 शामिल नहीं है तो यहाँ पर हम इक्वल नहीं लगाएंगे, लेस देन 13। तो ये जो यूज़ हुआ है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, अब ये एम्प्टी सेट के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। फिर इसके बाद है पार्ट एन, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या है द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 100। तो बहुत इजी है, इसके लिए हम नेम यूज़ करेंगे ई। तो इसमें क्या है सेट ऑफ इवन नंबर्स है, लेकिन कहाँ से है, तो सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन और इक्वल टू 100। मतलब ये है कि 100 से या 100 से कम जितनी भी इवन नंबर्स है तो इसमें वही नंबर्स वही इवन नंबर शामिल है। तो हम यूज़ करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ई, एक्स का ताल्लुक जो है वो ई से है, सेट ऑफ इवन नंबर से। एंड अब ये जो इवन नंबर है लेस देन और इक्वल टू 100, मतलब वो तमाम इवन नंबर जो कि 100 के बराबर है या 100 से कम है। तो हम लिखेंगे कि ये जो x है लेस और इक्वल टू क्या है 100 है। तो ये था इसका पार्ट n। फिर आते हैं पार्ट ओ की तरफ। पार्ट ओ क्या है द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो है वो कॉन्सोनेंट, तो इसमें होल्स है वावेल्स है, सॉरी वावेल्स और कॉन्सोनेंट। तो ए ई ओ आई ओ यू जो है वो वावेल्स है, और इसके अलावा जो ये बाकी है इसको हम क्या बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो चलो इसको हम डिनोट करते हैं सी से। तो हम इसके लिए इस तरह यूज़ करेंगे कि एक्स, अब इस x को हम स्पेसिफाई करेंगे, इसकी जो भी करेक्टरिस्टिक है तो वही लिखेंगे। तो करेक्टरिस्टिक हमेशा हम इस सेट से लिखते हैं x सच दैट x इज अ सेट ऑफ कॉन्सोनेंट, कि x हमारे पास क्या है सेट ऑफ कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट। फिर इसके बाद है इसका पार्ट पी। पार्ट पी क्या है, पार्ट पी है इसका द सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50। मतलब ये है कि ये सेट ऑफ होल नंबर्स है, लेकिन कौन से होल नंबर्स है 20 और 50 के दरमियान जो होल नंबर्स है तो वही है। तो मतलब 21, 22, 23 अप टू 49 है। ठीक है, 20 और 50 इसमें शामिल नहीं है, इसके दरमियान जितने भी नंबर है तो वो सब इसमें शामिल है। तो इसको हम चलो डिनोट करते हैं W से। तो W इज इक्वल टू, इसके लिए हम वेरिएबल यूज़ करेंगे x सच दैट, अब x को हम स्पेसिफाई करेंगे x बिलोंग टू w, कि x का ताल्लुक कहाँ से है होल नंबर से, लेकिन इसके साथ हम यह लिखेंगे ये जो होल नंबर है तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 20 और 50 के दरमियान है। हम लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन,
तो वो जो नंबर्स है 21 22 तो वो ग्रेटर देन क्या है 20 है, 20 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके दरमियान में है। तो हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 20 बट स्मॉलर देन 50, कि ये जो होल नंबर्स है ये ग्रेटर देन 20 है और स्मॉलर देन 50 है, तो इसमें वो तमाम होल नंबर्स शामिल है। तो ये था इसका पार्ट पी। फिर इसका आखिरी पार्ट है पार्ट क्यू। तो इसमें पार्ट क्यू क्या है, वो भी बहुत इजी है। तो वो है द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। मतलब ये है कि इसमें 24 के जितने भी फैक्टर्स है तो इसमें इस सेट में वही शामिल है। तो इसको हम लिख देते हैं बिल्डर नोटेशन में, सेट बिल्डर नोटेशन में। तो चलिए इसको डिनोट करते हैं एफ से। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज अ सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24, कि इस सेट में क्या शामिल है, फैक्टर्स ऑफ 24 इसमें शामिल है। तो ये था इसका एक्सरसाइज 5.1 था, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट यूजिंग वेन डायग्राम। हमें इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हर एक क्वेश्चन में फिर 2-2 सेट्स है, ठीक है। तो इस सेट्स को हमने जो है वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसके लिए सिर्फ वेन डायग्राम ड्रा करना है, तो बहुत ईजी है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन, तो ये जो क्वेश्चन है ये दरअसल सेट बिल्डर नोटेशन में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एलिमेंट्स लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि इसमें कौन से एलिमेंट शामिल है, फिर इसके लिए हम वेन डायग्राम जो है वो ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हम सेट से पता करेंगे कि इसमें कौन से एलिमेंट शामिल है। तो इज इक्वल टू यहाँ पर है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ई। ये जो नंबर्स है तो ये बिलोंग करते हैं ई से। तो ई का मतलब यहाँ पर है सेट ऑफ ई वन नंबर, ई का मतलब क्या है सेट ऑफ ई वन नंबर। लेकिन यहाँ पर दिया है एंड ये जो ई वन नंबर है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यह है x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि हम ई वन नंबर लेंगे और इसमें 1 और 10 शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, 1 जो है ये तो ई वन नहीं है, ये तो आड नंबर है, तो यहाँ पर इसके लिए इक्वल यूज हुआ है। तो यहाँ पर 1 की जगह 1 यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि ई वन नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 2 से, ठीक है। पॉजिटिव ई वन नंबर जो है वो 2 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ठीक है। तो 1 यहाँ पर गलत है। अगर 1 यूज़ करते हैं, फर्ज करें अगर हम यहाँ 1 यूज़ करते हैं तो फिर इसकी जगह यह जो है हम इक्वल नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। तो इसमें जो है 2 से लेकर 10 तक जो इवन नंबर है तो वही शामिल है, तो वही हम लिखेंगे 2। फिर इसके बाद इवन नंबर जो है 2 के बाद 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ठीक है। फिर इसके बाद है इसका बी सेट क्या है, बी सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। ये जो नंबर्स है तो वो बिलोंग करते हैं एन से, एन का मतलब नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड। लेकिन यहाँ पर क्या है, कौन से नेचुरल नंबर है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो इसमें 1 है या 1 से ग्रेटर नंबर है, लेकिन लेस आर इक्वल टू 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर है तो इसमें वो शामिल है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 1 से लेकर 10 तक तमाम नंबर इसमें शामिल है, ठीक है। तो अब इन दोनों सेट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को ड्रा करने के लिए हम इसको जो है वेन डायग्राम यूनियन के लिए भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए, मतलब मुख्तलिफ ऑपरेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल इन दोनों के लिए वेन डायग्राम यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखे आ जाए कि इसमें जो ए सेट है तो ये स्मॉलर सेट है और ये इससे ग्रेटर सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कम है और इसमें एलिमेंट ज़्यादा है। लेकिन ए सेट की तमाम एलिमेंट्स, ए सेट की तमाम एलिमेंट, ए सेट में क्या है 2, तो वो सेट बी में मौजूद है। फिर ए सेट में है 4, तो वो भी सेट बी में मौजूद है।
फिर है 6 तो यहाँ पर मौजूद है, 8 यहाँ पर मौजूद है, 10 यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ए की तमाम एलिमेंट सेट ए की तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। तो सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी के। इंशाल्लाह सबसेट के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये सबसेट क्या होता है कि जब एक सेट के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे में मौजूद होते हैं, तो जिस सेट के तमाम एलिमेंट जो है वो दूसरे में मौजूद होते हैं, तो वही सेट क्या होता है, वही सबसेट होता है उस सेट का। तो या इसके तमाम एलिमेंट यहाँ पर है ए के, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट के लिए हम फिर किस तरह वेन डायग्राम ड्रा करते हैं, हम यहाँ पर हम लिखेंगे वेन डायग्राम फॉर सेट ए एंड सेट बी। सेट ए और सेट बी के लिए हम वेन डायग्राम ड्रा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एस जो है वो सबसेट है सेट बी की। यहाँ पर हम इसके साथ लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये इसका सबसेट है। तो अब इसके लिए वेन डायग्राम को ड्रा करने के लिए क्या प्रोसेस है, तो अब हम वही यूज करेंगे। तो सबसेट में हमेशा हम क्या करते हैं, जो दो सर्कल ड्रा करते हैं, तो एक सर्कल हम छोटा ड्रा करते हैं स्मॉलर, और वो स्मॉलर सर्कल के ऊपर हम एक बड़ा सर्कल ड्रा करते हैं इस तरह। सर्कल ये हुआ, तो आपने ये सर्कल कंपास से ड्रा करना है, ठीक है। फिर इसके ऊपर इसके बड़ा साइज का हम एक दूसरा सर्कल ड्रा करते हैं बड़े साइज का। तो ये हमारे पास दूसरा सर्कल आ गया। तो अब इस सर्कल में हम एलिमेंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर जो स्मॉलर सर्कल है वो स्मॉलर सेट के लिए है, तो यहाँ पर ये है सेट ए के लिए। तो अब इस सेट ए की जितनी भी एलिमेंट्स है हम वो लिखेंगे। तो इसमें क्या है 2 4 6 8 10, तो इसमें हम लिखेंगे 2 4 6 8 10। और ये जो ग्रेटर सर्कल है ये असल में सेट बी है, जो कि ग्रेटर सेट है। तो ये जो एलिमेंट्स हमने लिखे 2 4 6 8 10, तो ये दरअसल में सेट ए के लिए बी काउंट हुए हैं, और सर्कल भी इससे बड़ा है, तो ये सेट बी के लिए बी है, ठीक है। तो अब जो सेट बी के एलिमेंट्स है, तो इस यहाँ पर ये जो बड़ा सर्कल है, अब इसमें हम वो लिखेंगे, लेकिन इसमें हम 2 4 6 8 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सेट ए में है। तो सेट ए जो है ये इसमें अंदर है, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो है ये सेट ए के लिए बी है और सेट बी के लिए बी। तो सेट बी में और कौन से एलिमेंट्स है, फिर है 1, तो हम लिखेंगे 1। 2 नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ पर लिखा है। फिर लिखेंगे 3, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद जहाँ मर्जी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस सेट बी में 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 इसमें है। 5 7, फिर लिखेंगे 9, ठीक है। तो ये है वेन डायग्राम फॉर सेट ए एंड सेट बी। फिर इसका है सेकंड पार्ट बी। तो पार्ट बी में भी हमारे पास दो सेट्स है। एक है एफ सेट। तो एफ सेट में कौन से एलिमेंट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड, और यहाँ पर माइनस लिखा है। तो यहाँ पर ये z माइनस, तो z जो है ये दरअसल यूज होता है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स हमें मालूम है कि दरमियान में जो है 0 है, 0 से राइट साइड पॉजिटिव नंबर है, और इसके लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पर 0 से जो लेफ्ट साइड है ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है। तो z माइनस का मतलब ये है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे f इज इक्वल टू इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें कौन से एलिमेंट शामिल है। तो यहाँ पर है नेगेटिव इंटीजर्स है, लेकिन क्या है एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू -10, मतलब -10 है, लेस और इक्वल टू -5। -10 और -5 के दरमियान जितनी भी नेगेटिव इंटीजर्स है -10 और -5 इसमें शामिल है। तो इसको हम लिखेंगे। तो इसमें दरअसल में है -10, -9, -8, -7, -6 और -5। तो ये हो गया सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। फिर इसके बाद है पार्ट सेट जी। तो सेट जी क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, फिर इसके बाद होल नंबर्स है। तो होल नंबर्स जो है वो हमारे पास 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कौन से होल नंबर्स है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, तो 1 या 1 से ग्रेटर, लेस और इक्वल टू 15, 15 या 15 से स्मॉलर। इसका मतलब ये है कि 1 और 15 के दरमियान जितनी भी होल नंबर्स है 1 और 15 इसमें शामिल है। तो ये है 1 2 3 4 5 अप टू 15।
15 तक जितने भी नंबर्स है वो इसमें शामिल है। तो इसको हम देखेंगे जिस तरह हमने पार्ट ए सॉल्व किया, तो इसमें सेट ए जो था वो सबसेट था सेट बी का। तो इसके लिए हम दो सर्कल जो है वो ड्रा किए थे। एक सर्कल जो है वो स्मॉलर साइज का था और इसके ऊपर एक बड़ा सर्कल था, ठीक है। तो इसके लिए हम वही तरीका यूज़ करते थे। अब ये जो एफ सेट है और जी, तो ये एलिमेंट जो है यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर है और यहाँ पर ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, मतलब इसके नंबर्स इसमें शामिल नहीं है या इसके नंबर यहाँ पर भी शामिल नहीं है, न इसमें कोई कॉमन है। तो ये दरअसल में क्या है, एफ और जी, इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ये कौन से सेट है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि अगर दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, मतलब ये है अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं और इसमें कोई कॉमन न हो तो फिर क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ एंड जी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि इसमें न तो ये सबसेट है या इसका बिल्कुल ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो या इसमें कोई कॉमन नहीं है। एफ एंड जी और डिसजॉइंट सेट्स, तो ये डिसजॉइंट सेट्स है। तो इसके लिए हम क्या ड्रा करेंगे अब, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम फॉर एफ एंड जी। एफ एंड जी के लिए अब हम वेन डायग्राम किस तरह ड्रा करेंगे, तो डिसजॉइंट सेट में जो दो सेट्स होते हैं तो इसके लिए हम सर्कल जो है वो अलग अलग ड्रा करते हैं, ठीक है। तो एक को हम यहाँ पर ड्रा करेंगे और दूसरे के लिए हम यहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे से अलग ड्रा करेंगे, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये एक दूसरे से अलग। तो आपने क्या करना है, मैं कोशिश करता हूँ इसको सही ड्रा करूँ, लेकिन आपने कंपास से ड्रा करना है, ठीक है। तो चलो हमने दो सर्कल ड्रा की, तो एक सर्कल जो है वो एफ के लिए है, सेट के लिए, और दूसरा जी के लिए। तो एफ के में कौन से एलिमेंट है, अब हम इसमें वही लिखेंगे। तो इसमें है -10 -9, तो इसमें ये तमाम एलिमेंट है। तो यहाँ पर है -5 -6 -7 -8 -9 और -10, ठीक है। अब जी में कौन से एलिमेंट हो, तो अब हम वही लिखेंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर चलो यहाँ पर क्या है 15। आपने थोड़ा बड़ा साइज वाला सर्कल ड्रा करना है, तो इसमें आप जो है वो क्लियर लिखेंगे, ठीक है, इस नंबर्स को। तो ये था इसका पार्ट बी। बुक में जो आंसर है इस वेन डायग्राम के लिए तो वो गलत है। तो वो जो है वो जो ड्रा किया वो सबसेट के लिए है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो इसमें बुक में जो आंसर है वो क्या है, वो गलत है। फिर आते हैं पार्ट सी की तरफ, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सेट है यू, तो यू सेट को देखते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है, कौन से एलिमेंट है इसमें। तो यहाँ पर है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू पी। तो ये जो नंबर्स है तो वो बिलोंग करते हैं पी से। पी का मतलब सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर वो नंबर जो 1 और अपने आप से डिवाइड होते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर कौन से प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर लिखा है कौन से प्राइम नंबर हमने लेने हैं, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 20। मतलब 1 और 20 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर है तो अब हम वही लेंगे। लेकिन यहाँ पर इक्वल लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम 1 और 20 को भी लेंगे। तो 1 और 20 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर से हम क्या हटाएंगे, ये इक्वल के जो सिंबल है 1 भी प्राइम नहीं है और 20 भी प्राइम नहीं है। तो इसके दरमियान जितने भी प्राइम है तो इसको हम लेंगे। तो 1 और 20 को हम नहीं ले सकते क्योंकि वो प्राइम्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम इक्वल को हटाएंगे। तो इसके x इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से ग्रेटर है और 20 से स्मॉलर, 1 और 20 के दरमियान। तो इसमें प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 11 13, फिर इसके बाद है 17 और 19। तो ये हमारे पास वो प्राइम नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 20 है। फिर इसके बाद है सेट वी। तो इसमें कौन से नंबर है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अब पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 20। 1 और 20 के दरमियान जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर्स है तो अब हम वही लेंगे और 1 और 20 भी हम इसके दरमियान में इसमें लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 1 से लेकर
20 तक। तो यहाँ पर फिर देखिए सेट यू जो है ये स्मॉलर सेट है और सेट वी क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि इसमें एलिमेंट ज़्यादा है, 1 से लेकर 20 तक है, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्स क्या है, ये कम है। तो यह ये सेट यू जो है इसकी तमाम इसमें जितने भी एलिमेंट्स है 2 3 5 7 11 13 17 19, तो ये तमाम एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ जिस तरह क्वेश्चन नंबर ए था इसका, कि ये सेट यू जो है ये सबसेट है किसका, सेट वी का। तो यह हम लिखेंगे कि set u is a subset of set v। set u जो है वो सबसेट है set v का। तो अब हम इसके लिए वेन डायग्राम किस तरह ड्रा करेंगे, तो हम लिखेंगे वेन डायग्राम फॉर set u एंड set v। तो अब इसके लिए वेन डायग्राम किस तरह ड्रा करेंगे, तो ये इसका सबसेट है। तो वही सेम प्रोसेस है कि हम दो सर्कल ड्रा करेंगे, एक स्मॉलर और एक ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, आपने कंपास से ड्रा करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्मॉलर सर्कल है, परस करें, और ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर सर्कल है। तो ये जो स्मॉलर सर्कल है तो ये सबसेट है, ठीक। तो ये सबसेट कौन सा है, यू है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसमें यू। अब यू की जितनी भी एलिमेंट है वो हम लिखेंगे, तो है 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ये ग्रेटर सर्कल क्या है, वी। तो ये एलिमेंट जो हमने लिखे हैं तो ये अब दरअसल में u के लिए भी है और v के लिए भी है। तो v में कौन से एलिमेंट है बाकी, तो अब हम वही लिखेंगे। तो इसके अलावा जितने भी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिखा है 3 b लिखा है, हम लिखेंगे 4 5 b लिखा है 6 7 लिखा है 8 लिखेंगे 9 10 11 यहाँ पर है 12 13 भी लिखा गया है 13 14 15 16 17 यहाँ पर है 18 19 यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे 20। तो ये था इसके लिए सबसेट। तो ये था एक्सरसाइज 5.1 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 3 पार्ट्स थे। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।